बिस्मिल्लाह ए रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अजमेर शरीफ की दरगाह के एक अजीबो गरीब करिश्मे के बारे में बताएंगे जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की रहमत और बरकत से यह करिश्मा हुआ और उनका उजाला गैर मुसलमानों तक भी पहुंचा। यह चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए और खौफ से भागने लगे। आइए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अल्लाह की अजीबो गरीब तौफीक और ख्वाजा साहब की दुआओं से खुद को रोशन करें। अजमेर शरीफ में एक वाकया हुआ जो उनके इलाही जलाल और करामात को बयान करता है। इस करिश्मे को देखकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी हैरान रह गए और खौफ से भागने लगे। ये करामात उन लोगों के लिए एक दस्तूर है जो ख्वाजा साहब की रूहानी ताकत और उनके अल्लाह के साथ गहरे रिश्ते को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां एक बड़ी करामात आज हाल ही में पेश आई है जिसे हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को ना कोई कल झुठला पाया था और ना कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं और जो राजा के ऊंट वहां बैठे थे वे बिना आपकी इजाजत के वहां से नहीं उठे। तो ये लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक होती है कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद अता ए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे कि अचानक कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के हिंदू राजा के थे और वे कहते हैं कि आप लोग यहां से चले जाएं। इसके बाद सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, है बंदे खुदा, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे आराम की गरज से। सिपाही जो राजा के सिपाही थे वे बड़े मगरूर होकर कहते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? यह ऊंटों की बैठने की जगह है। आप जल्द से जल्द यहां से खाली कर दीजिए वरना आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह और उनके मुरीदों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, यह बंदा है खुदा, इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यही होगा, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी वहां से उठकर दूसरी जगह पर आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है, सवेरा होता है, तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने के लिए आते हैं। वे ऊंटों को खींचते हैं, हाँकते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से चिपक गए हों और वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही परेशान होकर अपनी समस्या का हल ढूंढने लगे। उन्होंने सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करनी होगी। वे सभी अपने महाराजा के पास पहुंचते हैं और जाकर राजा से यह सारी बात बताते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हाँक मारा, सब कुछ किया, लेकिन वे उठ नहीं रहे हैं। राजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही जवाब देते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, जिन दरवेशों को वहां से भगाया था, ये सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वे सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही राजा के आदेश पर ख्वाजा गरीब नवाज को ढूंढने निकलते हैं। वे तलाश करते करते एक जगह पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद अता ए रसूल आले नबी औलादे अली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने चाहने वालों और मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे होते हैं। जैसे ही सिपाही उन्हें देखते हैं वे दौड़े दौड़े ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन सिपाहियों को मोहब्बत और खलो से बैठने का हुक्म देते हैं। जब सिपाही बैठते हैं तो वे भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं।
जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा नवाज के पास हाजिर होते हैं। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही जमीन से चिपक जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने में नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी दुआ और इलाही रहम से माफी मांगने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। फिर ख्वाजा साहब पर रहम आता है क्योंकि आप आले अली हैं और आपने उसे माफ फरमा दिया। आप फरमाते हैं, ए जमीन, अल्लाह के हुक्म से इन्हें आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। राजा के सिपाही ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही तुरंत ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं कि ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार, ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात का मशहूर होना दूर दूर तक फैल गया। अब यह खबर हर किसी को मालूम पड़ गई कि इस इलाके में एक सच्चे अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने ऐसी करामात दिखाई कि राजा, सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रहे। दोस्तों, यह करामात आज भी दुनिया भर में मशहूर है। जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट जमीन से न उठ सके, तो आज भी अगर कोई उनकी दरगाह को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा तो वह भी उठ नहीं सकेगा। आज पहली बार नहीं है जब हुकूमत ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। इससे कई साल पहले भी एक बादशाह थे जो मुस्लिम थे और जिन्हें यह गलत फहमी थी कि मज़ारों में मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जाता है। उस बादशाह का नाम था औरंगजेब आलमगीर। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी, इसीलिए उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था। बादशाह औरंगजेब को अपनी यह सोच सही साबित करने के लिए एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। जब वह अजमेर पहुंचे तो औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो, मानता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं। बादशाह औरंगजेब ने कहा था, अगर मैं सलाम पेश करूंगा तो मुझे उसका जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। जब बादशाह औरंगजेब मज़ार शरीफ पहुंचे और वहां हाजिरी दी तो उन्होंने देखा कि एक साधारण सा शख्स वहां बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहां क्यों बैठे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हजरत, मैं आंख से नबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं। मैं काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं लंबे समय से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। यह सुनकर बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनकर वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और गमगीन हो गया। वह सोचने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए परेशान था, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की बारी आ गई है। वह अंधा शख्स जोर जोर से रोने और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। जब बादशाह औरंगजेब ने मज़ार शरीफ में सलाम पेश किया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। बादशाह ने दूसरी बार सलाम पेश किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो मज़ार से सलाम का जवाब आया। मज़ार शरीफ से आवाज आई, औरंगजेब, तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने के लिए अर्शी इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखकर बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। यह वाकया इस बात का गवाह है कि अल्लाह के वली की शान कितनी ऊंची होती है। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात के बाद बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम को पूरी तरह से अपनाया और एक बड़े अल्लाह के वली के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने फतह-ए आलमगिरी नामक किताब लिखी, जो इस्लामी फतवों का संग्रह है। यह किताब इस्लामिक कानून के हिसाब से मसाइल हल करने में उपयोग होती है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का कदम। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो उस समय अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर था
जो केवल राजाओं और रानियों की इबादत के लिए विशेष था। इस मंदिर के पास एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था। हिंदू लोग इसे अत्यधिक पवित्र मानते थे और उनका मानना था कि इसके पानी से उनके गुनाह धुल जाते थे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि इन चिरागों में तेल की खपत इतनी थी कि हर दिन बड़ी मात्रा में तेल खर्च होता था। आसपास के देहातों से भी मंदिर को आय होती थी, जिसे मंदिर के खर्च में लगाया जाता था। मंदिर में कई लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की देखभाल करना और यह बताना था कि कौन सा देवता क्या आशीर्वाद देता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ और इस्लाम की दावत। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अजमेर के उस मंदिर में तशरीफ ले गए। आपने अन्ना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपनी मुरीदों के साथ बैठकर नमाज पढ़ना शुरू किया। जब असर का वक्त हुआ तो आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से इस्लाम के संदेश को अंजाम देने का आदेश दिया। आपने अजमेर में अल्लाह की एकता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान किया। यह ऐलान इस्लाम के लिए एक नया मोड़ था, क्योंकि उस समय वहां के लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अचानक अजान की आवाज सुनकर लोग हैरान हो गए और उनके घरों से निकलकर मस्जिद की ओर आ गए। सभी मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज अदा करना शुरू कर दिया। ये देख हिंदू लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें।